हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन नायस। और आज हम लोग बात करेंगे, अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है कि बेल, इंटरिम बेल और ये आपके बहुत सारे बेल्स होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि क्या होता है आजकल यूपीएससी में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पॉलिटी के अंदर स्पेसिफिकली गाइज लक्ष्मीकांत से तो चीज़ें पूछी जा रही हैं, बट जुडिशरी बेसिस पे भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है, जैसे पैरोल के बारे में कई बारी चीज़ें पूछ लेते हैं एंड सो ऑन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि बेल एग्जैक्टली क्या होती है। बहुत सारे आप लोगों ने ना गाइस सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी आप लोग ना नॉर्मल लेमन टर्म्स में देखते हो, तो आप लोगों को ऊपर ऊपर से चीज़ें पता होंगी गाइस कि जुडिशियल एक वर्ड है जो कि जिसका मतलब होता है टेम्परेरी प्रिजन फॉर अ पर्सन वेटिंग फॉर योर ट्रायल। तो ये जो ट्रायल्स आपके है ना चलते हैं, उससे पहले जो आपकी टेम्परेरी प्रिजन्स होती हैं, देखो एक बंदा जब आपका पकड़ा जाता है ना, अरेस्ट होता है, तो वो सबसे पहले रहता है पुलिस स्टेशन में। उसके बाद जो है 2-3 दिन के बाद जो है वो शिफ्ट होता है जेल के अंदर। ये भी एक चीज़ होती है। तो उसी के टाइम पे ना आपका बेल्स जो है हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, जो वो आपका पुलिस स्टेशन के अंदर ही है, और उस टाइम पे उसको इजीली हम लोग जो है फ्री करवा सकते हैं। तो इसको क्या होता है, बेल जब आपको होती है तो आपको पता होगा कि कोई एक तरीके का हमें डिपॉजिट कराना होता है। इट इज़ सिक्योर्ड बाय डिपॉजिटिंग अ सिक्योरिटी एंड लीगल अथॉरिटी टू गारंटी हिज इवेंचुअल प्रेजेंस इन द कोर्ट। एक गारंटी देनी पड़ती है तो कि हाँ, कि जब इसका केस होगा एक्चुअली में तो वो वहाँ पे प्रेजेंट होगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट के हम लोग चलते हैं कि 2 तरीके के बेल्स आप लोगों ने सुने होंगे। एक होता है बेलेबल ऑफेंस और एक होता है नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो जो बहुत ही हेनेरियस क्राइम्स वगैरह हो जाते हैं गाइज, उसके लिए आप जुडिशरी में पढ़ते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है और दूसरा होता है बेलेबल। ठीक है, तो ये जो है आपके जब हेनेरियस क्राइम्स होते हैं तब आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो है इस पे लागू होते हैं, आपकी बेल इजीली नहीं हो सकती। उसमें जो एक्सेप्शन है गाइज, दिस इज बेसिकली द कंडीशन टू ग्रांट अ बेल। उस कंडीशन में देखो, बेलेबल ऑफेंस में तो आपकी बेल हो ही जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि सफिशिएंट रीजन है आप पे विश्वास करने के लिए, कोई बहुत सीरियस क्राइम भी नहीं आपने कमिट किया, या फिर शायद आपने कमिट ही नहीं किया, है ना। और फर्दर इंक्वायरी अभी होनी है कि एग्जैक्टली क्राइम हुआ भी है, आपने सज़ा आपको जिस चीज़ के लिए मिलने वाली है वो किया भी है आपने कि नहीं। तो इस रीज़न से आपको ईजिली बेल मिल जाती है। नॉन बेल ऑफेंस में कभी कभी हमें जो है बेल्स मिल जाती हैं अगर एक एक्यूज जो वुमेन किड हो तब मिल जाती है, या फिर वो एक्यूज जो है बहुत सीरियसली इल है, या फिर इनसफिशिएंट प्रूफ है। तो ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस बेसिस पे भी आपको काफ़ी जो है नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है आपको इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट केस ये आपका जो है सेक्शन 436 के अंदर आता है बेलेबल, और 437 के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस। ये यूपीसी के लिए तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट यार जुडिशरी वाले कैन फॉलो इट। नेक्स्ट गाइज, अब इंटरिम बजट जो कि अरविंद केजरीवाल के टाइम पे आ रहा है, तो वो एग्जैक्टली क्या होता है। सो गाइज, इंटरिम है ना, इंटरिम का मतलब ही यही होता है कि टेम्परेरी। सो इट इज़ अ टेम्परेरी रिलीज टू ग्रांट टू एड्रेस द अर्जेंट। शायद उसका कोई ऐसा अर्जेंट मैटर है जिसकी वजह से उसको थोड़े दिन के लिए हम लोग जो है रिहायत पे छोड़ रहे हैं, जैसे कि आपके 15 दिन के लिए उसको छोड़ रहे हैं या फिर कुछ भी। तो सच एज योर मेडिकल इमरजेंसीज गाइस, कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फैमिली क्राइसिस हो गया, या फिर कोई आपका सिग्निफिकेंट पर्सनल रीज़न है, इशू है जिसकी वजह से आपको बेल लेनी पड़ रही है, तो उसको गाइस हम लोग बोलते हैं दैट इज़ योर इंटरिम बजट, दैट इज़ योर बेल। तो इंटरिम बेल जो है गाइस एक्सप्लिसिटली जो है आपका कहीं भी किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट में जो है मेंशन नहीं है। जैसे हम लोग कई बार पढ़ते हैं ना कि बजट जो है इट इज़ नॉट मेंशन इन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे हम लोग पढ़ते हैं कि माइनॉरिटीज़ की कहीं डेफिनेशन नहीं है। वैसे ही आपका जो इंटरिम बेल है ये एक्सप्लिसिटली तो कहीं पे मेंशन नहीं है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर, बट इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द डिस्क्रिशनरी गाइज, दैट इज़ योर पावर्स ग्रांटेड टू कोर्ट्स अंडर वेरियस लीगल प्रोविजंस। तो ये आपके सेक्शंस हैं। और हमारा जो आर्टिकल नंबर है 21, इसमें गाइज हमारा राइट टू लाइफ के अंदर आता है, दैट इज़ योर फेयर ट्रायल, कि हमारे को पूरा हक है उस चीज़ के अंदर। तो टाइप्स ऑफ बेल होती हैं गाइज, दैट इज़ योर रेगुलर बेल जो कि आपका 37 और 39 आ जाता है, 439 आ जाता है। एंटीसिपेटरी बेल्स होती हैं 438 सीआरपीसी के अंदर, और इंटरिम मैं बता चुकी हूँ कहीं पे भी मेंशन नहीं होता। गाइस, बेल इन इंडिया के बारे में पढ़ते हैं। सीआरपीसी एक्ट
73 ये गवर्न करता है आपका, दैट इज़ योर द टर्म ऑफ द बेल इन इंडिया, ठीक है। दो द एक्ट हैज़ नॉट डिफाइंड योर बेल, ठीक है। इस एक्ट के अंदर प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है कि बेल एग्जैक्टली क्या होता है, बट इट मेंशंस दैट इज़ योर बेलेबल ऑफेंसेस और आपके नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अदर जो है गाइज हमारे एक रेगुलर जो बेल होती है उसको बोलते हैं इट इज़ अ रिलीज ऑफ एन अक्यूज फ्रॉम द कस्टडी, मतलब कि अगर उसको कस्टडी में पकड़ा तो उसको रिलीज़ कर देते टू इंश्योर हिज प्रेजेंट एट द ट्रायल। अगर वो मतलब कि टाइम से अगर वापस आ जाएगा, हाँ इंश्योर करता है वही, क्योंकि उसने सिक्योरिटी दी है, तो उस बेसिस पे हम लोग जो है उसको एक रेगुलर ट्रायल बोलते हैं। नाउ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ व्हाट इज़ एंटीसिपेटरी बेल। गाइज ये थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा इजी भी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सो एंटीसिपेटरी बाय गाइज हमारी जो बेल होती है दैट इज़ गिवन टू समवन हु इज़ इन द एंटीसिपेशन ऑफ गेटिंग अरेस्टेड और एनी नॉन बेलेबल ऑफेंस बाय द पुलिस। मतलब कि उसको लगता है कि कल दिन को जो है आपका वो अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइज कि नॉन बेलेबल ऑफेंस जो है, ठीक है, हु इज़ इन द एंटीसिपेशन ऑफ गेटिंग द अरेस्टेड। तो कल दिन को उसको लगता है कि शायद वो किसी चीज़ की वजह से आपका जो है अरेस्ट किया जा सकता है, तो पहले ही क्या कर लेता है आपका जो है वो एंटीसिपेटरी बेल ले लेता है फॉर अ नॉन बेलेबल ऑफेंस बाय द पुलिस। तो पुलिस इसको ग्रांट करती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और ये जो हमारे गाइस जो दूसरा हमारा सेक्शन है दैट इज़ योर रेगुलर आपकी जो बेल्स होती हैं जो नॉन बेलेबल वारंट की होती हैं, दैट इज़ डन बाय योर अंडर सेक्शन 437, इट इज़ डन बाय योर मजिस्ट्रेट। सो ये आपका पुलिस से ही हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, जय हिंद।